आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे बोट नेक ब्लाउज़ कटिंग करना। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी। जैसे देखिए, बहुत लोग ये सोच के कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम फ्रंट साइड से बोट नेक ब्लाउज़ रखेंगे तो बैक साइड से हम गला कैसे रखेंगे, कितना शोल्डर लेना चाहिए, मतलब कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं आपको इसमें सारा डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ कपड़े को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अभी आप जानते ही हैं कि अभी जो साड़ियाँ लेटेस्ट में चल रहा है उसमें बॉर्डर नहीं होता है, ऐसे काम किया होता है। और काम देखिए थोड़े दूर में किया होता है। मैं पूरा आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो डिज़ाइन बना हुआ है ये बहुत ही कम जगह, मतलब बहुत ही कम लंबाई में बना होता है। इसे दोनों आस्तीन पे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जो लोग शुरू से सीखते हैं उनको आइडिया भी नहीं है कि कैसे हम दोनों आस्तीन में लाएंगे। तो साथ में मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगी कि दोनों आस्तीन में आप कैसे इसे लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अस्तर को कटिंग करेंगे, अस्तर को फैलाएंगे। यहाँ पहले आप समझ लीजिए, जैसे हम सिंपल ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो ऐसे ही लंबाई अस्तर को डबल रखते हैं और पूरे हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव्स निकाल लेते हैं, बहुत ही ईजी से निकल जाता है। लेकिन देखिए, इसमें हम जो ब्लाउज़ बनाएंगे वो फ्रंट पार्ट से जॉइंट रहेगा और बैक पार्ट इसका ओपन रहेगा। तो यहाँ पहले हम नाप के आइडिया ले लेते हैं कि हमारा हो पाएगा क्या नहीं। तो 15 इंच मैं लेंथ रखी हूँ। ये देखिए, हल्का सा मैं टिक लगा रही हूँ सिर्फ समझने के लिए कि हो पाए या नहीं, एक आइडिया ले रही हूँ। तो ये देखिए, पहले आपको नाप के देख लेना है कि इस तरह से हो पाएगा या नहीं। ये देखिए, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट मैं नाप ली। अब देखिए, स्लीव्स का जो कपड़ा है वो कम पड़ रहा है। हमें स्लीव्स 10 साढ़े 10 इंच रखना है। तो यहाँ स्लीव्स 10 इंच भी नहीं हो पा रहा है, तो हम ऐसे नहीं कटिंग करेंगे। ये देखिए, आपको क्या करना है कि पूरे अस्तर को फैला लेना है। ये देखिए, और हम थोड़े थोड़े कपड़े को फोल्ड करेंगे और कटिंग करेंगे। पहले यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ कि ये देखिए, जैसे जिधर से ज़्यादा कपड़ा का लंबाई है उधर से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस साइड से मैं नाप ले रही हूँ। तो इधर से कपड़े की चौड़ाई 33 इंच है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। और इधर से हम नाप लेंगे। ये देखिए, इस साइड से हम नाप लेंगे तो इधर की कपड़े की लंबाई, अस्तर की लंबाई ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, 40 इंच से हाफ इंच कम है। ये देखिए, 40 इंच लगभग इसका लेंथ है। तो जिधर से कपड़े की लंबाई ज़्यादा है इधर से ही हम कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया कपड़े की चौड़ाई और ये हो गया कपड़े की लंबाई। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए, लंबाई तरफ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है, कहीं से कपड़ा मुड़ा ना हो। ये देखिए, यहाँ से मैं डबल कर दी। कितना आपको कपड़े को फोल्ड करना है वो भी मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊँगी। पहले देखिए, मैं आपको यहाँ नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, 16 साढ़े 16 इंच लेंथ है। इधर से भी देखिए, तो बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट बहुत ही ईजी से इसमें आ जाएगा। अब देखिए, उधर कपड़ा बहुत सारा बचा हुआ है, उससे स्लीव बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब कपड़े को कितने दूर में आपको फोल्ड करना वो मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, जितना आपका साइज होगा ब्लाउज का उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा डबल कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीचे साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हम नीचे साइड फोल्ड करेंगे। अगर आप ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ आप हाफ इंच ही लीजिए, क्योंकि अस्तर इतना ही है तो हाफ इंच लीजिए। 1.5 इंच का पट्टी जोड़ते हुए आप फोल्ड कीजिएगा। यहाँ मैं 14 इंच ब्लाउज की लेंथ रखूँगी। तो ये देखिए, हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ले ली मैं ऊपर साइड से, ये शोल्डर में जॉइंट करूँगी, इसीलिए 14.5 इंच में ली और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली, जो हम नीचे साइड फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हम गले की चौड़ाई लेंगे। 2 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं और 3 इंच शोल्डर, यानी कि टोटल में 5 इंच ली शोल्डर, ठीक है। ये देखिए, जिसमें से 2 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच शोल्डर रहेगा। इसमें हम डोरी नहीं लगाएंगे। ये हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो यहाँ देखिए, आर्मोल में रख रही हूँ 5.5 इंच। इसे मैं बॉक्स बना दी। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ आर्मोल में गुलाई लगाएंगे। 1.5 इंच की दूरी पे आपको लगाना है। बैक पार्ट पे 1.5 इंच की दूरी पे लगाइएगा और आगे का पार्ट में 1 इंच की दूरी पे आप गुलाई लगाइएगा। अब हम लेंगे चेस्ट की नाप। तो चेस्ट, जैसे मैं आपको बताई कि 34 साइज़ का ये ब्लाउज है, तो 34 का हम 4 भाग करेंगे तो 8.5 इंच हुआ। 8.5 इंच चेस्ट का नाप ली और 2 इंच मार्जिन ले ली, ठीक है। अब देखिए, यहाँ समझिए कि ऊपर साइड हमारा 8.5 इंच चेस्ट में ले रखी हूँ।
तो नीचे साइड हम लेंगे 8 इंच, हाफ इंच कम लेना है बस, ज़्यादा कम आप नहीं लीजिएगा। फिर 2 इंच मार्जिन लेते हुए और फिर यहाँ निशान को मिला देंगे। जैसे देखिए पीछे साइड जो डॉट लगता है तो डॉट में कपड़ा जाता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं नीचे साइड भी, कमर में भी, ठीक है, वो मैनेज फिर हो जाता है। अब हम लेंगे गले की नाप। तो गला मैं यहाँ रख रही हूँ 10 इंच और 2.5 इंच यहाँ नीचे साइड गले की चौड़ाई, ये देखिए। अब इस निशान को हल्का तिरछा करते हुए आपको मिला देना है, बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ से आप गले की गुलाई दे दीजिए, इस तरह से आप गुलाई दे दीजिए अच्छे से। अब देखिए जैसे अगर आपको गला और चौड़ा पहनना पसंद है तो यहाँ से आप इस टाइप से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बहुत लोगों को थोड़ा गले की चौड़ाई पसंद है ज़्यादा, फिर डीप भी पसंद है, जैसा मर्जी वैसा आप गले में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो ब्लाउज में जो पीछे साइड जो डॉट लगता है उसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूज आते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर कम साइज़ का ब्लाउज है तो 4.5 इंच की दूरी पे डॉट लगाइए, और हेवी साइज़ का ब्लाउज है तो 5 इंच की दूरी पे डॉट लगाइए, ठीक है। और ऊपर आपको 3-3.5 इंच करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं कीजिएगा, फिर ब्लाउज़ का लुक ख़राब हो जाता है। इस तरह से आपको पकड़ते हुए सिलाई लगाना है तिरछा, ठीक है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं बैक पार्ट कटिंग कर ली। जैसे मैं आपको बताई कि बैक पार्ट हमारा गोल गला रहेगा, ओपन रहेगा, पीछे साइड से आगे साइड से हमारा बंद रहेगा और बॉट गला रहेगा। तो देखिए यहाँ से मैं कपड़े को थोड़ा बढ़ा दी कि जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच की चौड़ाई आपको ज़्यादा रखना है, तो कपड़े को मैं थोड़ा बढ़ा दी, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि जैसे हम आगे साइड हम बॉट नेक रखेंगे तो उसके लिए हम यहाँ शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। 34 इंच का ब्लाउज है तो 6.5 इंच में शोल्डर लिए, जिसमें से हम 3 इंच गला रखें शोल्डर रखेंगे और 3.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। अच्छे से निशान आप लगा लीजिएगा। और नीचे साइड हम 4 इंच डाउन करेंगे, आप चाहो तो 4.5 इंच भी डाउन कर सकते हो, ठीक है। हेवी साइज़ का ब्लाउज है तो 4.5 इंच कीजिएगा, मीडियम साइज़ का है तो 4 इंच ही डाउन कीजिएगा। फिर यहाँ से बॉट शेप में आपको अच्छे से गुलाई देना है, अच्छे से गुलाई लगाइएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा आपका शेप आएगा। कोने से 1.5 इंच की दूरी में आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका शेप आएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि जैसे बहुत लोग देखिए ये सोचते हैं ना कि बैक पार्ट तो शोल्डर हमारा 5 इंच ही था, फ्रंट पार्ट इतना ज़्यादा हो गया, 6.5 इंच हो गया शोल्डर, तो आगे पीछे तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे देखिए बैक पार्ट का जो गला था वो डीप था तो वो फैल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बैक पार्ट जैसे बॉट नेक रखना चाहते हैं, फ्रंट पार्ट थोड़ा डीप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर बॉट नेक रखेंगे या कॉलर नेक रखेंगे तभी आपको शोल्डर ज़्यादा लेना है, ठीक है। सिंपल गला आप रखेंगे तो आप शोल्डर को कम ही लीजिएगा, जैसे हम सिंपल ब्लाउज में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्म होल का भी सेम निशान आपको लगा देना है। अब हम लेंगे चेस्ट की नाप। तो जैसे हमारा चेस्ट था 8.5 इंच में ले रखी थी उसमें, तो यहाँ देखिए आगे साइड तो टक्स में कपड़ा जाता है तो हम 1 इंच बढ़ाते हुए लेंगे टक्स के लिए, ये देखिए। और फिर मार्जिन जितना 2 इंच मार्जिन था 2 इंच मार्जिन हम रखेंगे, ठीक है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। जैसे देखिए मैं सिंपल ब्लाउज अगर कट करती तो मैं बैक पार्ट को इस तरह रख देती और सेम निशान लगा करके कट करती, लेकिन ये बॉट नेक था इसीलिए मैं इस पे रख के नहीं लगाई, अलग से निशान लगाई। अब यहाँ देखिए एक आइडिया आप ले लीजिएगा इसे रखते हुए कि साइड से भी 1 इंच आपको ज़्यादा रखना है और नीचे साइड से भी 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो एक आइडिया इस तरह से आप रख के ले सकते हैं, ठीक है, बैक पार्ट रख करके। अब यहाँ समझिए टक्स लगाना। बहुत लोग क्या करते हैं कि टक्स को ही गलत कर देते हैं, पफ उनका जो है वो मार्जिन तरफ साइड हो जाता है। तो इसमें मैं आपको क्लियर करते हुए समझाती हूँ कि जब आप हाई हुक वाला बनाएंगे तो देखिए यहाँ सामने से 1/2 इंच कपड़ा जाता है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाइएगा। जैसे देखिए यहाँ चल जाएगा कपड़ा 1/2 इंच, तो 4 इंच आप गले यहाँ का टक्स का चौड़ाई रखिए, 4 इंच की दूरी में आप निशान लगाइए, ठीक है। और अगर आप जैसे सामने से फ्रंट साइड से जॉइंट रखेंगे तो आप 3.5 इंच के दूरी पे ही निशान लगाइएगा, ठीक है। 34 साइज और 36 साइज में आप ऐसे ही सेम निशान लगाइएगा। और हेवी साइज का होगा तो 4 इंच की दूरी में आप कीजिएगा। और ऊपर शोल्डर से 10 साढ़े 10 इंच नीचे,
ये देखिए, और यहाँ की चौड़ाई 1.5 इंच आप रखिएगा। ये देखिए, जैसे कि अगर आपका चेस्ट हेवी है तो थोड़ा चौड़ाई और यहाँ आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। आप चाहो तो एक टक्स का भी ये ब्लाउज़ बना सकते हैं। यहाँ मैं 3 टक्स लगा रही हूँ। ये देखिए, 2 इंच की दूरी में यहाँ से, फिर 2 इंच के गैप में यहाँ से, एक आर्मोल तरफ, एक साइड तरफ, मार्जिन तरफ, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बीच में भी एक सिलाई लगाते हैं। यहाँ आपको लगाना नहीं है। यहाँ लगाने के बाद, सिलाई लगाने के बाद ख़राब लगता है, इसलिए नहीं लगाइएगा, ठीक है। सिंपली रखिएगा सामने से। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ कट कर ली। बहुत ही सुंदर इसका गला आया है। तो देखिए, इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे अगर आप बैक पार्ट बॉट नेक रखना चाहते हैं, आगे साइड थोड़ा डीप गला रखना चाहते हैं, तो शोल्डर कम लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि जितना बैक पार्ट में हम शोल्डर लिए उतना ही फ्रंट पार्ट में लेंगे, या फ्रंट पार्ट में जितना लिए उतना हम बैक पार्ट में लेंगे। ये देखिए, फिर इधर से मैं टैप कर दी, दोनों साइड हमारा निशान आ गया। निशान को मैं डार्क कर दी। अब हम यहाँ देखिए स्लीव्स को कट करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स को बहुत लोग ऐसे कट करते हैं, कपड़े के फैलाते हैं और फिर कपड़े को डबल करते हैं और फिर से कपड़े को डबल कर देते हैं। तो ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया। अब देखिए, इसका जो चौड़ाई आ रहा है वो आ रहा है 8 इंच। तो ये 32 साइज़ के ब्लाउज में आसानी से आएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार समझाई थी कि जितना आपका चेस्ट है उतना आपका आर्मोल की, आस्तीन की आर्मोल की चौड़ाई रखना है, ठीक है। तो ये 34 इंच के ब्लाउज़ में कम पड़ जाएगा, ठीक है। लंबाई जितना मर्जी आप रख सकते हैं। लंबाई का कपड़ा तो ऑलरेडी यहाँ बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन चौड़ाई में कम पड़ जाएगा। चौड़ाई के लिए हमें चाहिए 8.5 इंच, मतलब कि पूरे आर्मोल की लंबाई हमें चाहिए 17 इंच। तो देखिए, इस तरह से हम नहीं कट करेंगे। इसे मैं पूरा ओपन कर दी और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम कट करेंगे जो आस्तीन में बिल्कुल जॉइंट नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से हम कपड़े को डबल करेंगे। इधर की जो कपड़े की चौड़ाई वो ज़्यादा है, इसीलिए मैं इस साइड से डबल की लंबाई में कपड़े को, ये देखिए। अब देखिए, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। इसमें 8.5 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए, मतलब पूरा हम, एक कपड़ा डबल है, पूरा अगर सीधा करके नापेंगे तो 17 इंच आर्मोल की लंबाई है। जितना आपका चेस्ट होता है उससे आधा आपको आर्मोल की लंबाई लेना होता है। अगर कम लेंगे तो फिर आस्तीन जोड़ते टाइम आपका छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और वीडियो हमारा है, आप देख सकते हैं। फिर मैं कपड़े को डबल कर दी और फिर देखिए, जितना आपको स्लीव्स की लंबाई रखना उतना आप रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 16 इंच, 17 इंच, 15 इंच, 10-12 इंच, जितना आपको पसंद है उतना आप रख सकते हैं। मैं यहाँ रखूँगी 11.5 इंच। ये देखिए, 10.5 इंच हमारा स्लीव्स सिलाई करके फिनिशिंग में बचेगा। 11.5 इंच में लेंथ रखी स्लीव्स का। और 8.5 इंच में चौड़ाई रखी, ठीक है। अब देखिए, इस साइड हमारा बंद भाग है, तो बंद भाग तरफ से आपको नहीं कुछ करना, नहीं तो फिर आपका आस्तीन 2 भाग हो जाएगा। बंद भाग के ऑपोजिट साइड से 3.5 इंच में डाउन की। लंबा अगर आपको स्लीव्स है तो 3.5 इंच डाउन कीजिए, छोटा स्लीव्स है तो 3 इंच डाउन कीजिए। फिर इस तरह से राउंड में लगा दी। अब देखिए, हाथ की फिटिंग का आपको निशान लगाना है। यहाँ मैं 5.5 इंच हाथ की फिटिंग का निशान लगाई, ये देखिए। और यहाँ से मैं 2 इंच मार्जिन ली और इसमें मिला दी, ये देखिए। फिर यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, इसमें मिला देंगे। आप चाहो तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन को, कपड़ा कम है तो। ये देखिए, फिर इसे मैं कट कर दी। तो ये देखिए, ये स्लीव्स हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए, जो हम 1/2 इंच डाउन करते हैं वो हम कैसे डाउन करेंगे। एक साइड से, फ्रंट साइड से जो हम डाउन करते हैं आगे साइड तरफ से, तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से थोड़ा सा राउंड देते हुए कट करके निकाल देंगे एक साइड से।
इससे क्या होता है कि आगे तरफ जो स्लिप्स में जो फूग आता है वो नहीं आता इसे कट करने के बाद। ये देखिए कट करके मैं निकाल दी। ध्यान रहे कि जो मार्जिन आप छोड़ें उसे छोड़ करके आपको कट करना है। अब देखिए हम कट करेंगे कपड़े को। तो कपड़ा का आप देख पा रहे हैं कि किस टाइप से हो रखा है मुचड़ा करके। इसे हल्के आयरन से आपको इसमें प्रेस करना है, ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा। ये सिल्क वाला कपड़ा है तो बहुत ही जल्दी लग जाता है। जो भी कपड़ा हो आराम से कीजिएगा, पूरे स्लो में। पहले चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कपड़ा आपका जल जाएगा। ध्यान से कीजिएगा। देखिए इसमें मैं प्रेस कर ली, कपड़ा कहीं मुड़ा ना रहे, अच्छे से आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं कपड़े को डबल रखी हूँ, लंबाई में डबल कर दी। अब फिर से आपको पहले एक आइडिया लेना है कि हमारा हो पाएगा या नहीं। तो ये देखिए मैं टिक लगा करके पहले आइडिया ले लेती हूँ। कहीं भी कपड़े को आपको छेड़ना नहीं है, पहले आइडिया ले लीजिएगा, उसके बाद कट कीजिएगा। तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हमारा हो गया और स्लीव्स भी हमारा बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। तो मैं ऐसे ही कपड़े को डबल रखूँगी और कट करूँगी। जैसे आपका लंबाई में नहीं हो पा रहा है तो जैसे मैं अस्तर कट की, सेम उसी तरह से आप कपड़े को पूरा ओपन कीजिएगा। लंबाई में थोड़े कपड़े को इस तरह से डबल कीजिएगा और फिर बैक पार्ट यहाँ से, फ्रंट पार्ट यहाँ से कट कर लीजिएगा। अब मेरा यहाँ से देखिए लंबाई में हो पा रहा है तो मैं लंबाई में ही कपड़े को कट कर ले रही हूँ। ये देखिए पहले हम यहाँ से बैक पार्ट कटिंग करके निकाल लेते हैं, फिर फ्रंट पार्ट को हम रखेंगे। ध्यान रहे कि बंद भाग तरफ से ही आपको मिलाते हुए यहाँ से रखना है, बंद भाग तरफ से ही मिलाते हुए रखना है। ऐसा नहीं कि गलती से आप इस तरह से पलट के रख देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से अगर आप रख देंगे तो आपका जो फ्रंट पार्ट है वो दो भाग हो जाएगा, फिर आपका कपड़ा बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखते हुए आपको कट करना है, ठीक है। बहुत लोग गलती से ऐसे कट कर देते हैं। आपको बैक पार्ट में ओपन रखना है तो बैक पार्ट आप बाद में कट करके हुक हाई लगाएंगे, पहले गलती से आप कट नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से कट कीजिएगा। तो इसे भी हम कट कर लेते हैं पहले। ये देखिए मैं फ्रंट पार्ट बैक पार्ट कट कर ली। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ ध्यान से समझिए कि इसे हम दोनों आस्तीन में कैसे लाएंगे। इसके लंबाई जो है ये एक आस्तीन आने लायक है, लेकिन हमें दोनों स्लीव्स में लाना है। तो कैसे लाएंगे वो मैं आपको सारा डिटेल में बताती हूँ। ये देखिए पूरे कपड़े को आपको डबल करना है, जहाँ तक आपका डिज़ाइन है वहाँ तक बराबर करते हुए आपको रखना है। नीचे ऊपर अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए बराबर करके मैं रख दी, अच्छे से आपको चेक कर लेना है। ये देखिए नीचे ऊपर डिज़ाइन जहाँ तक है वहाँ बराबर करते हुए मैं रख ली। अब हमें चाहिए देखिए स्लीव्स की लेंथ 17 इंच। मैं आपको बताई जितना आपका चेस्ट होगा उसका आधा आप लीजिएगा। आपका स्लीव्स कभी छोटा नहीं होगा, चाहे कोई भी साइज़ का हो, ठीक है। 17 इंच पे मैं निशान लगा दी। अब यहाँ ध्यान समझिए कि डिज़ाइन के बाद कितना कपड़ा आपका बचा हुआ है। यहाँ देखिए 6.5 इंच कपड़ा बचा है। हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम निशान लगाएंगे। अब नापेंगे। देखिए 6 इंच हमारा कपड़ा जो है वो बिना डिज़ाइन का है। तो देखिए इसे हम दो भाग कर देंगे, मतलब 3 इंच इस साइड और 3 इंच हम इस साइड कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम निशान लगा करके इस कपड़े को हम कट कर लेंगे। एक बात मैं आपका और क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे अगर आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो तो आप अलग से भी कपड़े कट करके जितना आपका कम पड़ रहा है उतना आप इस साइड जॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे साइड भी यहाँ हम कट कर लेंगे पहले। तो ये देखिए इस कपड़े को हम इस साइड जॉइंट कर देंगे। ये हमारा एक स्लीव्स में होगा, दूसरे स्लीव्स में हम अलग से कपड़े कट करके जॉइंट करेंगे। ये देखिए मैं अलग से कपड़े को कट कर ली। अब मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इसे जोड़ ली। ये देखिए बीच में हमारा डिज़ाइनर दोनों साइड से सेम हमारा खाली है। ये देखिए तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। इसमें मैं जोड़ते हुए आपको नहीं दिखाई, इसका फुल वीडियो अगले बार मैं अपलोड कर दूँगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।